अ, सभी सुधीजन को जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, इस पटल से जुड़े हुए हैं, बहुत आदर के साथ संबोधित करता हूं। इस सत्र के अध्यक्ष जी शुरू से ही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सुनना है हमें। ठीक तो है? ठीक ठीक। यह जो विषय है प्रमुख भारतीय भाषाएं, ये वो जगह है जहां से हमने शुरू किया है। जहां हमें पहुंचना है उस जगह पर है कि भारत में और भारत के लिए भाषा प्रमुख है, भाषाएं प्रमुख हैं। एक समय रहा है जब भाषा हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा प्रमुखता प्राप्त चीजों में से रही है और सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने जो चीजें हमसे छीनी हैं, उनमें से यह भी है कि भाषा को प्रमुखता देने की प्रवृत्ति हमसे छिन गई और उसके चलते बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। बल्कि बहुत सारी समस्याओं की जड़ में ही यह है कि भाषा के प्रति हम बिल्कुल असावधान हो गए हैं। एक तरह से हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है, लेकिन हमें पहुंचना वही है और हमें प्राप्त यही करना है। यह जो आयोजन चल रहा है उसमें 8वीं अनुसूची में शामिल सिर्फ 22 भाषाओं की ही चर्चा होती तो यह राजनीति की तरफ से एक चर्चा हो सकती थी और गलत भी यह नहीं था। लेकिन जो जोड़ दिया गया भोजपुरी को भी, कुमाऊनी को भी, बुंदेली को भी, अवधी को भी, ब्रजभाषा को भी, यह बताने के लिए भी है कि प्रमुखता का आधार यह नहीं है 8वीं अनुसूची में शामिल होना। और ये यह भी नहीं कहता कि ये 22 भाषाएं और ये 4-5 और भाषाएं भारत की प्रमुख भाषाएं हैं, बल्कि ये जगह देती है यह बात कि भारत की जितनी भाषाएं हैं वो एक तरह से उसकी प्रमुख भाषाएं हैं। और ये चर्चा में हम लोग अभी इतना कर रहे हैं, अभी आगे और भी जितनी भाषाओं का संभव है हम चर्चा करेंगे। और हिंदी की जो मुख्य भूमिका है वह यही है कि भारत की भाषाओं के बारे में वह चर्चा करे। तो जितनी भाषाएं वो सब भारत की प्रमुख भाषाएं हैं और भोजपुरी भी उसी में से एक है। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसके नाम पर कोई पूरा एक प्रांत नहीं है, कई प्रांत उससे जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश भी और बिहार भी और झारखंड भी और नेपाल की तराई और थोड़ा छत्तीसगढ़ी का हिस्सा भी उससे जुड़ता है। और एक श्रमशील जाति की भाषा के रूप में भारत के सभी महानगरों, सभी औद्योगिक नगरों और भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गियाना तक इस भाषा की पहुंच है। तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय छवि एक है इस भाषा की जरूर, लेकिन इसकी एक जनपदीय पहचान है। यह एक जनपदीय भाषा है। यह जरूर है कि जितने जनपद इस भाषा के नाम हैं उतने जनपद बहुत कम भाषाओं के नाम पर हैं। तो यह जो समय है और काफी समय हो चुका है, तो भोजपुरी की भाषिक संरचना पर और भोजपुरी की साहित्यिक उपलब्धियों पर मुझे बहुत बात कहने का समय भी नहीं है और बात मुकम्मल हो सके इसके लिए भी जगह नहीं है ये। तो मैं बस थोड़ी सी बात हिंदी और भोजपुरी के का जो अंतर संबंध है उसके बारे में रखना चाहूंगा, बहुत कम देर में। और एक तो हिंदी और भोजपुरी का वही संबंध है जो हिंदी का भारत की दूसरी भाषाओं से जो संबंध है। हम ध्यान दें तो भाषाओं के जो नाम है वो अक्सर भाषाओं के भूगोल को व्यक्त करते हैं। बंगाल की बंगला है और पंजाब की पंजाबी भाषा है और भोजपुर जनपद की भोजपुरी भाषा है और मिथिला क्षेत्र की मैथिली भाषा है। और इस तरह से हम देखें तो हिंदी जिस भाषा भूगोल की भाषा है वह भाषा भूगोल पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंद है। और बाकी सारी भाषाओं के साथ एक ऐसी भाषा का जो पूरे हिंदुस्तान की भाषा है, उसका जो रिश्ता
उस भाषा के साथ है जिसके भूगोल में पंजाब है, उस भाषा के साथ है जिसके भूगोल में गुजरात है। वही रिश्ता भोजपुरी के साथ भी है। भोजपुरी का भी एक अपना भूगोल है, भाषा भूगोल है, और उसका उस भाषा के साथ एक बड़ा रिश्ता है जिसके भाषा भूगोल में पूरा हिंदुस्तान आता है। और पूरे हिंदुस्तान के आने के चलते ही गांधी जी ने उसे हिंदुस्तानी कहना चाहा था, और हम हिंदी भी कहते हैं तो हिंद उसी हिंदुस्तान का संक्षिप्त रूप है। तो एक तो रिश्ता ये है, और दूसरा रिश्ता ये है कि भोजपुरी को हम जैसा कि जानते हैं हिंदी की एक बोली है, और कुमायूनी और अवधी और ब्रजभाषा इन सब के बारे में हम कहते हैं कि वो हिंदी की एक बोली है। और ये दोनों बातें सही है कि ये बोली है, और यह भी सही है कि हिंदी की बोली है। लेकिन बोली है ये इसलिए सही है कि ये भाषा बात व्यवहार में है, ये भाषा बोली जाती है, और तमाम भाषाएं जो बात व्यवहार में हैं, जो बोली जाती हैं, वो बोली है। बल्कि जो बोली है वही जीवित भाषा है। जो सिर्फ भाषा है, बोली नहीं है, वो एक तरह से मृत भाषा है। तो बात व्यवहार में है, इस नाते भोजपुरी और इस नाते ब्रजभाषा और इस नाते मैथिली और अवधी इत्यादि बोलियां हैं। और जिस हिंदी की ये बोलियां हैं, ये भी सही है कि ये हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन वो खड़ी बोली हिंदी नहीं। खड़ी बोली हिंदी जिस हिंदी की बोली है, भोजपुरी और मैथिली और मगही भी उसी हिंदी की बोलियां हैं। और वो हिंदी कोई भाषा नहीं है, एक भाषा वैज्ञानिक नाम है, एक भाषा परिवार का नाम है। वो वैसे ही जैसे बिहारी कोई भाषा नहीं है, एक भाषा परिवार का नाम है जिसकी 3 भाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी कोई भाषा नहीं है, एक भाषा परिवार का नाम है जिसकी 5 भाषाएं हैं। वैसे ही हिंदी एक भाषा परिवार का नाम भी है, जिसमें 17 भाषाएं आती हैं, जो बोलियां भी हैं, और उनमें लिखाई पढ़ाई भी चल रही है, तो वो भाषाएं भी हैं। भोजपुरी के साथ, और भोजपुरी ही नहीं, जिन्हें हम हिंदी की बोलियां कहते हैं, उनके साथ एक ये बड़ी दिक्कत ये हुई है कि इन भाषाओं ने एक तरह से, इन भाषाओं की सबसे ज्यादा निकटता हिंदी के साथ है। हिंदी की निकटता गुजराती और पंजाबी के साथ भी है, लेकिन हिंदी की सबसे ज्यादा निकटता जिन भाषाओं के साथ है वो यही है, भोजपुरी, मैथिली, मगही वगैरह। और इस निकटता के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि इस पूरे प्रक्षेत्र में ये स्थापित एक तरह से हो गया है कि यहाँ के लोगों की मातृभाषा यही है, हिंदी, जबकि ये दूसरी भाषा है। मातृभाषा कहीं मैथिली है, कहीं भोजपुरी है, हिंदी यहाँ की भी दूसरी भाषा है। और चूंकि दूसरी भाषा है इसलिए हिंदी सीखने की भाषा है, ये हमारे भीतर से छूट गया है। इसलिए आप देखेंगे कि सबसे खराब हिंदी, कल हम लोग बात सुन रहे थे मलयालम के बारे में, और दूसरी भाषाओं के भाषी लोग जब हिंदी बोल रहे थे तो बड़ा सही उच्चारण था, बड़ा सही व्याकरण था उनका, क्योंकि उन्होंने प्रयत्न पूर्वक हिंदी सीखी है। और हमने मान लिया है कि मातृभाषा है तो हिंदी सीखने के प्रति हमारी अरुचि बढ़ गई है। इसके चलते जो रिजल्ट आता है इंटर और मैट्रिक का, उसमें सबसे ज्यादा लड़के हिंदी में फेल होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। और अखबार वाले छापते हैं कि कितने शर्म की बात है कि मातृभाषा में फेल हुए हैं। दरअसल वो मातृभाषा में फेल नहीं हुए हैं। तो इसके चलते एक तो ये दिक्कत आई हिंदी के साथ, और दूसरी दिक्कत ये आई कि हमारा ध्यान अपनी मातृभाषाओं की तरफ से बिल्कुल हट गया, और ये सारी भाषाओं में हुआ, और सबने अपना बहुत कुछ हिंदी में लिखा। इसमें कोई बहुत गलत बात नहीं है। हमने भी भोजपुरी को बहुत देर तक और बहुत दूर तक हिंदी में लिखा है, अवधी वालों ने भी बहुत देर तक और बहुत दूर तक हिंदी में लिखा है। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि मातृभाषा में लिखने की परंपरा छूटी नहीं है। और कविता में तो खैर बहुत संपन्नता से सब लोग लिखते रहे हैं, भोजपुरी में भी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात है कि गद्य में भी इन तमाम भाषाओं ने, हम लोग सुन रहे थे अवधी और कुमाऊनी के बारे में, सबने गद्य में भी बहुत सारी अपने विभिन्न गद्य की विधाओं में लिखा है, और उनकी एक पहचान बनी है। और बावजूद इसके कि कोई सरकारी मदद नहीं है, कोई अपनी प्रकाशन व्यवस्था नहीं है, पुस्तकों की कोई वितरण व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद इतनी पत्रिकाएं और इतनी पुस्तकें प्रकाशित हैं कि सबका करीने से नाम नहीं ले सकते, सबकी चर्चा नहीं कर सकते हैं।
तो ये सब इतने के बावजूद ये सब चल रहा है और हम अगर सक्रिय हैं, अपनी एक पहचान बना रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। मैं साहित्यिक उपलब्धियों की बहुत चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए समय नहीं है। कुछ ही नाम हो ऐसा नहीं है, हम सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण नामों को लेना चाहें तब भी उसके लिए समय नहीं है। गोरखनाथ और कबीर से लेकर पलटू दास और धरनी दास और धर्मदास से होते हुए भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र से लगायत गोरख पांडे तक, और उसके बाद आज तक बहुत सारे कवियों और उपन्यासकारों और कथाकारों की सूची है। मुझे उसमें बहुत जाना नहीं है। मुझे ये कहना है कि ये जो भी मातृभाषाएं हैं, जो पहली भाषाएं हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह की, उन्हें अपनी एक साहित्य संपन्न पहचान अवश्य बनानी चाहिए। इसलिए भी कि जो बाहर के लोग हैं, जो समझते हैं कि ये हिंदी प्रदेश वाले अपनी हिंदी हम पर थोप रहे हैं, वो भी ये बात जाने कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान की भाषा में हिंदी की बात करते हैं तो अपनी भाषा की बात नहीं करते, अपनी पहली भाषा की बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हमारी मैथिली, हम ये नहीं कहते कि हमारी अवधी, हम ये नहीं कहते कि हमारी भोजपुरी को इस देश भर की भाषा मान लिया जाए। हम इसके बजाय एक दूसरी भाषा हिंदी को सामने लाते हैं। वैसे ही अपनी अपनी मातृभाषाओं को अपने अपने भाषा भूगोल तक सीमित रखते हुए पूरे हिंदुस्तान के भूगोल के लिए एक उपयुक्त भाषा, देश की भाषा हिंदी को हम आगे कर सकते हैं, ये समझा सकते हैं अगर हम अपनी मातृभाषाओं में सक्रिय रहते हैं। और ये सक्रियता मैं देख रहा हूं कि बढ़ रही है। फेसबुक वगैरह पर थोड़ी ज्यादा सक्रियता बढ़ी है, कुछ उसके दुष्परिणाम भी आए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि नए लोग इससे बहुत जुड़ रहे हैं, अवधी से भी और मैथिली, मगही और भोजपुरी से भी, और ये एक बहुत अच्छा लक्षण है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी तो नहीं करता, लेकिन उसे विराम देता हूं और आदरणीय राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी को सुनने के हम लोग आतुर हैं। वो बहुत देर से हम लोगों को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।